बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 18 मई है और हमारा सफ़र अभी तक जारी है। एक नया दिन, एक नया जर्नी, और आज का जर्नी और ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमने बाय एयर ट्रैवल करके देख लिया, बाय ट्रेन ट्रैवल करके देख लिया, बाय रोड ट्रैवल करके देख लिया। आज हम बाय शिप ट्रैवल कर रहे हैं और ये बहुत ही यूनिक किस्म का एक्सपीरियंस है। हम वापस यूके की जानिब रवाना हुए हैं यूरोप से, लेकिन इस बार हम थ्रू फेरी जा रहे हैं और क्या ज़बरदस्त किस्म का एक एक्सपीरियंस है हमारे लिए। खैर, इसके ऊपर हम बाद में कभी बात कर लेंगे तफसील से। इसके ऊपर व्लॉग्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो हम दूसरे चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। इसके ऊपर ज़रा सियासत के ऊपर ही बात करते हैं। 3 साल के बाद साइफ़र एक बार फिर ज़िंदा हो गया और इमरान खान की कही हुई एक एक बात दुरुस्त साबित हो रही है। साइफ़र की जो असली कॉपी है वो पब्लिक कर दी गई है अमरीकी अखबार की जानिब से। वो साइफ़र जिसके ऊपर वाज़े तौर पर लिखा गया है कि इसकी तस्वीर बनाना भी मना है। ये इतना सीक्रेट है, इतना खुफिया एक डॉक्यूमेंट है, इसका नंबर डॉक्यूमेंटेड है, यानी पता चल सकता है कि ये कहाँ से गया, किसके पास गया। वो डॉक्यूमेंट जो है वो अब पब्लिक कर दिया गया। 3 सालों में पहली बार आवाम के सामने ये एक सीक्रेट, जैसे आप कह लीजिए केबल या फिर साइफ़र, जो भी आप नाम कह सकते हैं, वो मंजर आम पे आ गया। मुझे वो सारी मेमोरी रिकॉल हो रही है 7 मार्च से लेके 22 अप्रैल तक। एक एक मोमेंट मुझे याद आ रहा है कि अदम एतमाद आने से चंद घंटे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जब हमारी इमरान खान से मुलाकात हो रही थी, वो प्राइम मिनिस्टर ही थे अभी, तो उन्होंने इस खदशे का इजहार कर दिया था। अभी अदम एतमाद की तहरीक आई नहीं थी, हम जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, बहुत सारे और भी जर्नलिस्ट थे। वज़ीर आज़म हाउस में एक मीटिंग हो रही है और वो बता रहे हैं कि जनाब उनके ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है और साजिश बैरून मुल्क से हो रही है और उनकी हुकूमत गिराने के हवाले से हो रही है। तब तक वो साइफ़र पढ़ चुके थे, उनके पास, उनके इल्म में ये बात आ चुकी थी कि साइफ़र में ये बात लिखी गई है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है तो सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा। और साथ में लिखा गया था कि अगर ऐसा नहीं होता, ये वाली बात हमें नहीं पता थी, ये आज साइफ़र में मैंने जो लीक डॉक्यूमेंट है उसमें पढ़ी है, तो आगे लिखा गया है कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अमेरिका और यूरोप ये आइसोलेट कर देगा इमरान खान को बतौर प्राइम मिनिस्टर। या पाकिस्तान के हवाले से ज़ाहिर बार बात हो रही होगी कि यूरोप और अमेरिका मिल के आइसोलेट कर देंगे, और अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी तो फिर सब ठीक है, फिर सब माफ़ कर दिया जाएगा। इमरान खान ने हर वो दरवाज़ा खटखटाया उस वक्त जो वो खटखटा सकते थे। अवाम के पास जाने से पहले, वो साइफ़र लहराने से पहले, जब वो कह रहे थे कि मेरे पास साइफ़र है, वो गलत नहीं कह रहे थे, उनके हाथ में वो था जो आज हमारे सामने आ रही है एक एक चीज़। उससे पहले उन्होंने कौन कौन से दरवाजे खटखटाए, आपके पास सारी डिटेल है, मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाता। उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा कि ये साजिश हो रही है, आप इसे रोक सकते हैं, इसका नोटिस लीजिए, इसकी इंक्वायरी कराइए। इसके बाद उन्होंने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया। उस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वो साइफ़र रखा जिसमें कहा गया था कि साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है, और फिर वो उसके ऊपर डिमार्च वगैरह करने का फ़ैसला किया गया। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान ने इसको पार्लियामान में ले जाने का फ़ैसला किया कि पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर इन कैमरा सेशन बुला के तमाम अपोजिशन जमातों को दिखाया जाए कि आप जो अदम एतमाद की तहरीक ला रहे हैं उसके पीछे कहीं ये तो नहीं, आप जाने अनजाने में इसका हिस्सा तो नहीं बन रहे इस साजिश का, क्योंकि कुछ लोग तो उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, सारे तो नहीं हो सकते। तो अगर सबको बताया जाए कि ये एक साजिश हो रही है तो शायद हो सकता है कुछ लोग बैक ऑफ कर जाएं या उनकी आंखें खुलें, वो समझे कि नहीं, हमें इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लेकिन अपोजिशन ने उसका बायकॉट कर दिया और कोई भी अपोजिशन रहनुमा उस इजलास में नहीं गया जहां पर इस बारे में ब्रीफिंग दी जानी थी। फिर आखिर में इमरान खान ने जर्नलिस्ट को बुलाया, उनको बताया कि ये मेरे साथ सारा कुछ हो रहा है, हमारे मुल्क के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन जर्नलिस्ट उस वक्त बेबस थे, वो कर कुछ नहीं सकते थे सिवाय इसके कि वो ख़बर लगा सकते या टेलीविज़न पर दिखा सकते। अरशद शरीफ की स्टोरी पूरी आपके सामने है, और भी बहुत सारे लोगों ने उस वक्त इसके ऊपर बात की। लेकिन एट दी एंड इमरान खान को जाना पड़ा पब्लिक के पास। उस वक्त उन्होंने वो 27 मार्च का इस्लामाबाद का जलसा मुनक्कद करने का फ़ैसला किया और पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाया कि सारे पहुँचे, जो जो जहाँ पर है, मैं ये मुकदमा अपनी आवाम के सामने रखूँगा। और उस वक्त फिर उन्होंने वो साइफ़र लहरा के बताया था कि मैं गलत नहीं कह रहा। कोई उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। लोग क्या कह रहे थे कि ये सब ड्रामा है, कोई कह रहा था कि ये अपनी तरफ से लिखा गया है। मुझे आज भी वो उन पॉलिटिशियंस के बयानात याद हैं जो कह रहे थे कि ये कोई साइफ़र नहीं है, ये सारा ड्रामा है, अगर होता तो मंजर आम पे आ जाता। अगर वो उस टाइम मंजर आम पे ले आते तो वो क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट था, यानी वो उसके पब्लिक कर ही नहीं सकते थे। और इसी की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया सब ने और कहा कि डॉक्यूमेंट है ही नहीं। कुछ जर्नलिस्ट ने मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा हाँ हमारे पास भी है।
मौलाना फजलुर रहमान से लेके शाहिद खाकान अब्बासी से लेके आज ये सारे लोग जो मुतासिर हैं इस सारे मामले के, ख़ुद जो उस टाइम लीड कर रहे थे, आज वो सारे के सारे मुतासरीन की फहरिस्त में शामिल होकर इस हुकूमत को तो बुरा भला कह रहे हैं। लेकिन उस टाइम जब इमरान खान वार्न कर रहे थे सबको, तब कोई नहीं मान रहा था। बिलावल से लेके मरियम से लेके सब ने कहा कि नहीं ये ऐसा कुछ है ही नहीं। जर्नलिस्ट ने मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा कि वो, किसी ने कहा कि येलो कलर का नहीं है, किसी ने कहा कि मेरे पास भी है, मैंने भी देखा है, हालांकि ये डॉक्यूमेंट आज से पहले हमने कहीं देखा ही नहीं। और शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म, जब वो वज़ीर आज़म बन गए, ऐवान में खड़े होकर उन्होंने कहा कि अगर साइफ़र हुआ या अगर ये हकीकत हुई तो मैं इमरान खान के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, मैं उनके साथ बैठूंगा। ये कहा था उन्होंने, ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन उसके बाद बातें आई गई हो गई। इमरान खान बार बार, जब वो 9 मई के बाद सारा कुछ हो गया, वो ज़मान पार्क में आपसे बात किया करते थे, लोगों से बात करते थे, तो क्या कहते थे वो, ज़रा एक लम्हे के लिए उनका ये छोटा सा क्लिप सुनिए। उनकी बहुत सारी क्लिपिंग अभी सामने आ रही हैं, एक एक मोमेंट को रिकॉल कर रहे हैं कि वो जो कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। लेकिन उस टाइम वो किन अल्फाज में ये अपना दुख, अपना एक वो क्या कहते हैं, दुख कह लें या क्या कह लें, गिला शिकवा बयान कर रहे होते थे कि मेरे पास प्रूफ थे और मेरी किसी ने उस वक्त बात नहीं सुनी। साइफ़र हाथ में लहरा के जिसके ऊपर उन पर मुकदमा कर दिया गया, जिसमें पता नहीं कौन कौन सी दफ़ात लगा दी गई, बगावत की, गद्दारी की, और पता नहीं ऐसे ऐसे दफ़ात थी कि पता नहीं वो लोग समझ रहे थे कि शायद कहीं इसमें फांसी ना हो जाए, और इतने सख्त किस्म की चीज़ें आ रही थी। वो केस तो ख़त्म हो गया, लेकिन आज इमरान खान विंडिकेटेड है। वो जब उन्होंने साइफ़र हाथ में पकड़ के कहा था कि मैं झूठ नहीं कह रहा या मैं गलत नहीं कह रहा, मेरे पास इसके प्रूफ हैं, उस टाइम उनकी जो आवाज़ भर्राई हुई थी, आपने शायद सुनी हो कभी या आपको महसूस हुआ होगा कि उस टाइम मैंने इमरान खान को जितना जज्बाती उस टाइम देखा, शायद पहले कभी नहीं देखा था। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें ये पैगाम भेजा गया था कि ये साइफ़र पब्लिक ना किया जाए वरना आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। तो इमरान खान ने इंतहाई मोहतात अंदाज में उस कार्रवाई से बचने के लिए या हर कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए पहली मरतबा लिखी हुई तकरीर की थी। साइफ़र के हवाले से वो इतना मोहतात थे कि कोई एक लफ्ज़ भी ऐसा ना मैं कह दूँ जो ऐसा समझा जाए कि मैंने सीक्रेट एक्ट की कोई ख़िलाफ़ वर्जी कर दिया, तो वो लिख के फ़ॉरेन ऑफिस के लोगों की इन्वॉल्वमेंट के साथ, शाह महमूद कुरैशी के इन्वॉल्वमेंट के साथ वो लाइनें लिख के लेके आया। और आपने कभी देखा होगा जब वो साइफ़र निकाल के बात कर रहे थे तो वो एक एक लफ्ज़ पढ़ रहे थे, ऐनक लगा के पढ़ रहे थे, और वो बता रहे थे कि मैं झूठ नहीं कह रहा। आज इमरान खान जेल में बैठे हुए हैं, उन्हें जब ये पता चलेगा कि ये चीज़, ये हकीकत दुनिया के सामने आ गई है, उनके लोगों के सामने आ गई है, अवाम के सामने आ गई है, तो शायद वो थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। जो मैं कहता था वो सच था। और वो हमेशा एक बात कहते हैं कि सच कभी छुपता नहीं है, सच सामने आगे रहता है, और ये सामने आना ही था। जब ये हुआ मैं कहता गया, मैंने सारों को कहा कि इतना बड़ा जुल्म हो रहा है तो इसके ऊपर इंक्वायरी हो। मैंने चीफ जस्टिस साहब को मैंने वो साइफर भेजा कि जी इसके ऊपर इंक्वायरी करवाएं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने 30 मार्च को मैंने रखा कि जी ये है, सारे आर्मी चीफ्स बैठे हुए थे, सर्विस चीफ्स बैठे हुए थे, सबके सामने रखा कि ये उसने लिखा है। उन्होंने कहा जी हाँ मुदाखलत तो हुई है, तनकीद की, अमेरिका को प्रोटेस्ट भी किया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 30 मार्च को। मैंने पार्लियामेंट में लेके गया कि इन कैमरा मीटिंग करवाई, मैंने कहा इनके सामने रखो। ऑपोजिशन को लीडर ही नहीं आया उस मीटिंग पे। शहबाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी इन्होंने बॉयकॉट कर दी। क्योंकि मिले हुए थे साथ, ये इसका हिस्सा थे, ये साजिश का हिस्सा थे। अच्छा, अब दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों ने साइफर को देखा है, यानी वफाकी वुज़रा, कैबिनेट के बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने वो साइफर को देखा हुआ है, उनमें से कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं है, चाहे वो आज इमरान खान को छोड़ के क्यों ना चला गया हो, गए हैं ना बहुत सारे लोग, वो आज आके कह दें, अगर ये झूठा है तो आके कहें कि ये तो साइफर है ही नहीं, हमने देखा हुआ है, ये तो गलत है, ये तो झूठ है। कैबिनेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनके पास ये, जिन्होंने ये अपनी आंखों से पढ़ा होगा, क्योंकि कैबिनेट के लोगों तक तो एक्सेस थी, वो पढ़ सकते थे। लेकिन अब कोई इस टाइम ऐसी शख्सियत नहीं है जो आके कह सके कि ये गलत है। बल्कि असद उमर का मैंने ट्वीट देखा, वो उन्होंने जो ट्वीट लिखा उससे ये बड़ा क्लियरली पता चलता है कि वो इंडोर्स कर रहे हैं कि एग्जैक्टली यही वो साइफर था जो उन्होंने भी पढ़ा है। तो बहुत अरसे तक ये लोगों की नज़रों से ओझल रहा, लेकिन बहरहाल अब सामने आ गया। तो इसके ऊपर एकदम से हलचल मची हुई है पाकिस्तान की सियासत में। मुझे नहीं पता कि मीडिया इसको डिस्कस करेगा, नेशनल मीडिया को परमिशन होगी डिस्कस करने की, वो इस पर बात कर सकेगा, टॉक शो हो सकेंगे या नहीं। लेकिन इस टाइम मेरा नहीं ख्याल कि इससे बड़ी कोई ख़बर है पाकिस्तान में। शायद कहीं हल्की फुल्की डिस्कशन हो, लेकिन इसके ऊपर शोज़ होना, ख़बरें, ब्रेकिंग न्यूज़, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। वरना
आम हालात में तो अब तक ट्रांसमिशन शुरू हो जाती। तो मैं देखूंगा कि टीवी के ऊपर इसके ऊपर क्या डिस्कशन होती है। एनी हाउ, दो खबरें जाते जाते मुख्तसर सी और 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की मरकज़ी अपील सुनने का जो फ़ैसला अदालत ने किया, उनकी ज़मानत की दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए उसके ऊपर सलमान सफदर ने एतराज़ उठाया है और उन्होंने कहा कि अदालत ने जो उन्हें आखिरी मोहलत दे दी कि 20 मई को आके केस की पैरवी करें, ये इंतहाई सख्त है और नामुनासिब है। ये ऑर्डर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने कभी इल्तवा पहले मांगा ही नहीं है, नया भी इल्तवा मांगता रहा है। इस बार तो उन्होंने जेन्युइन रीज़न की वजह से कहा, और ना उनके वकला की को मुलाकातें हो रही हैं इमरान खान से, ना वो डायरेक्शन ले पा रहे हैं, बल्कि वो तो अदालत का ये फ़ैसला चैलेंज करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उसके लिए उन्हें वकालतनामे चाहिए। वकालतनामे के ऊपर दस्तखत नहीं हो रहे। तो क्या अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस को सुन के फारिग कर देगी, उनके खिलाफ सज़ा दे देगी और भेज देगी आईनी अदालत, और आईनी अदालत स्टैंप लगा देगी? तब तक उनके पास मौका ही नहीं बचेगा कि वो वकालतनामे के ऊपर दस्तखत करा के सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सके। क्या ऐसी सिचुएशन होगी? ऐसा लग रहा है। अच्छा, आखिरी खबर, सुहेल अफरीदी और महमूद अचकज़ई, ये दोनों तकरीबन अब सेम पेज पे आते जा रहे हैं, एहतजाज के हवाले से या जारहाना हिकमत अमली के हवाले से। अब एक ने डेडलाइन दी हुई है पीर के रोज़ तक की, एक ने दी हुई है मंगल के रोज़ तक की। तो अब आज तो पीर का दिन है, अब देखते हैं कि जब ये दिन गुजरेगा, और कल वैसे भी मंगल है, तो क्या इस बार कोई अडयाला के बाहर बड़ा शोडाउन हो सकता है? सुहेल अफरीदी ने मंगल के रोज़ तक का कहा था, अभी तक तो इमरान खान को किसी हस्पताल मुंतकिल करने या ऐसी वैसी कोई इतला नहीं है। तो क्या एक बार फिर से थोड़ी क्या कहते हैं वो सख्त गुफ्तगू करने के बाद सारे नॉर्मल हो जाएंगे, या इस बार कोई अमली कदम उठाने के बारे में सोचेंगे? महमूद अचकज़ई के हवाले से लग रहा है कि वो शायद कुछ प्रैक्टिकल स्टेप उठाना चाहते हैं। बाकी सुहेल अफरीदी जो है वो अभी हुकूमत की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, काबीना में तोसी कर रहे हैं, और बहुत सारे उनके इशूज़ हैं, तो वो उसकी तरफ देख रहे होंगे। खैर, अभी तक के लिए इतने। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।